बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। कल दिल्ली एम्स में उन्होंने देर रात आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा के गाए छठ के गीत हर तरफ बज रहे हैं और इस महापर्व के बीच ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके देहांत की खबर से उनके फैंस में मायूसी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। शारदा सिन्हा जो लोक गायिका रहीं, जिन्होंने भोजपुरी, मगही भाषाओं में न जाने कितने ही गानों को आवाज दी है। बॉलीवुड में भी उनके गाए गाने अजर अमर हो गए। शारदा सिन्हा लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। बीते 25 अक्टूबर को ही दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया था। 28 तारीख को इस बात की जानकारी उनके बेटे ने दी थी, अंशुमन ने दी थी। और कल अंशुमन ने एक ट्वीट भी किया था जिसके जरिए उन्होंने बताया था कि मां की तबीयत बहुत खराब है और ये वक्त बहुत मुश्किलों भरा है। और अब देखिए कि शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली, और वो भी ऐसे वक्त में जो वक्त उनके दिल के बहुत करीब रहा है। शारदा सिन्हा ने छठ पर बहुत सारे गाने गाए हैं और छठ महापर्व बिना शारदा सिन्हा की आवाज के कभी संपन्न ही नहीं हो पाता। अभी भी छठ महापर्व चल रहा है। हर तरफ शारदा सिन्हा की आवाज हर घर आंगन में गूंज रही है। खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के घरों में जहां छठ महापर्व मनाया जाता है, वहां पर शारदा सिन्हा की आवाज गूंज रही है। शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमारे बीच अब भी मौजूद है। आनंद अमृतराज पटना से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, शारदा सिन्हा जितनी बात की जाए उतनी कम है। वो एक अलग ही शख्सियत, उनकी आवाज जितनी मधुर, जितना देसी टच, उनका रहन सहन भी बिल्कुल बिहारी, बिल्कुल देसी। और अब उनके ना होने पर वहां क्या हो रहा है, अंतिम संस्कार को लेकर क्या खबर है, बताइए जरा। देखिए मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ वो नारायणी आवास है। नारायणी आवास वो आवास है जहाँ पे राजेंद्र नगर का इलाका माना जाता है। यहाँ पे शारदा सिन्हा रहा करती थी और ये आवास आज बिल्कुल खामोश है। जाहिर सी बात है, ये पूरे मोहल्ले में जैसे ये खबर मिली उसके बाद मोहल्ले के लोग भी बेहद संजीदा दिखे। और जो जानकारी मिल रही है कि 9:40 का फ्लाइट से दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा और इसी आवास में रखा जाएगा। हम एक बार अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे तस्वीर दिखाने का। धीरे धीरे यहाँ पे चूंकि कोई रहता नहीं है, आज से लगभग 1.25 महीना के आसपास उनके पति का भी निधन हुआ था और ठीक 1.25 महीने के आसपास शारदा सिन्हा भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो जाहिर सी बात है, इस आवास में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जब लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे काफी भीड़ होने की संभावना है, चूंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनको श्रद्धांजलि देने हर कोई आना चाहेगा। इस वक्त हम आपको कुछ कुर्सियां दिखा रहे हैं जहां पे तैयारी की जा रही है धीरे धीरे। और जैसे अभी एक गार्ड ने अभी हमें बताया कि लगभग 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर आएगा। और हम आपको कुछ लोगों से बातचीत करके भी सुनाते हैं जो लंबे समय से शारदा सिन्हा जी के साथ रहे हैं। ऐसे ही सर, आप अपना नाम बताएं। मिस्टर रंजीत कुमार। रंजीत जी, आप क्या थे शारदा जी का, यहाँ क्या करते थे? हम मेडिकल स्टाफ है। मैडम को जब भी तबीयत खराब होता था बुलाते थे, इंजेक्शन वगैरह देने मेडिकल सेवा के लिए आते थे। अच्छा। मैडम को हम पिछले करीब 10-15-20 साल से जानते हैं। अच्छा। अब तो इस दुनिया में नहीं रही, कैसे याद करेंगे उनको? उनको गम के में भूल गए, गम याद करेंगे, गम नहीं। अच्छा, आपकी बातचीत कभी हुई होगी? कैसा स्वभाव था, कैसा, क्या कहेंगे उनके बारे में, उनकी शख्सियत पर क्या? बहुत अच्छी थी एकदम। हम लोग उनको याद करते हैं, पर्व को याद करके नमन करते हैं, उनको आत्मा को शांति दें। अच्छा, जैसे ही कल आपको जानकारी मिली कि कल देर रात उनका निधन हो गया, क्या रहा आपका रिएक्शन, आपके जो परिवार के लोग, उनका रिएक्शन? हाँ, वो तो बहुत गमनीय रहा। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी उनसे? आखिरी मुलाकात मैडम से हमको लगता है 2 महीना पहले हुई थी। 2 महीना पहले। उनकी तबीयत बहुत लंबे समय से घर पर अगर हम देखें परिवार के बीच देखिए आनंद, तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। खासकर अंशुमन की अगर बात की जाए, 1.5 महीने पहले पिता का निधन हुआ। माँ लंबे वक्त से बीमार थी, उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और अब उनका भी निधन हो गया। इस घर में कौन कौन रहता है, ये घर कभी कह सकते हैं कि फैंस के आवाजाही को लेकर गुलजार रहा करता था, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा और मातम देखने को मिल रहा है। बहुत ही साधारण जीवन जिया शारदा सिन्हा ने,
योगदान उनका बहुत बड़ा है, चाहे हम लोक गायकी की बात करें या बॉलीवुड में भी उनकी आवाज में जो जो गाने अब तक हमने सुने हैं वो ऐसे गाने हैं जिन्हें जब जब सुना जाएगा वो गाने जीवंत ही हैं। और ऐसे में घर में कौन कौन लोग अभी हैं और कौन परिवार के सदस्य रिश्तेदार आने वाले हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए मेनका बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, अभी भी मैं जहां यहाँ पे खड़ा हूं अगल बगल कुछ मकानों में शारदा सिन्हा के गीत ही सुनाई पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शारदा सिन्हा रोम रोम में बसे हुए थे, न सिर्फ बिहार के लोगों के बल्कि देश और दुनिया में कई जगह पे जहां भी जो भारतीय छठ व्रत करते हैं वो शारदा सिन्हा को कितना शिद्दत से याद करते हैं आप बखूबी समझ सकती हैं। जो आपने सवाल पूछा है उनके परिवार के लोग, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? और उनके परिवार में एक लड़के उनके हैं और एक लड़की है जो अभी उनके साथ दिल्ली एम्स में ही है। अभी दिल्ली में ही है? हाँ, वो लोग सारे दिल्ली में। कब तक और कौन कौन लोग आने का यहाँ पे संभावना है? और तो सारे उनके जो चहेते होंगे वो सभी तो आएंगे श्रद्धांजलि सभा में। अभी फिलहाल यहाँ पे कौन कौन है? अभी तो उनके जो सफाई कर्मी गार्ड यहाँ पे हैं अभी, और तो परिवार के नहीं है। तो देखिए इनका परिवार के कोई लोग अभी यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये जानकारी मिलती गई और जो भी उनके गांव के लोग सुपौल के रहने वाली थी, तो जैसे जैसे ये जानकारी मिलती जाएगी उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास टेंटेटिव समय बताया जा रहा है जी, कि तो जब 12 साढ़े 12 के आसपास पार्थिव शरीर हाँ। आवास पर पहुंचेगा और यहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा शरीर को। धन्यवाद आनंद आपका इस वक्त जानकारी देने के लिए। शारदा सिन्हा जिनका योगदान बहुत बड़ा, और बहुत सारे लोग ये कहते रहे हैं कि शारदा सिन्हा ने संगीत को जितना दिया संगीत ने उन्हें उतना दिया नहीं। बहुत ही साधारण जीवन वो जीती रही, अपने इसी आवास पर वो रहा करती थी अपने पति के साथ। और आपको बता दें शारदा सिन्हा के निधन के बाद पीएम मोदी ने भी दुख जताया। मैथिली भोजपुरी के लोकप्रिय गीत गाए शारदा सिन्हा ने। शारदा सिन्हा जी के निधन से दुखी हूं, ये प्रधानमंत्री ने लिखा। लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। छठ को लेकर, विवाह समारोह को लेकर बहुत सारे गीत शारदा सिन्हा ने गाए हैं और अब वो हमारे बीच नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। शारदा सिन्हा के निधन की खबर से दुखी हूं, ये लिखा गृह मंत्री अमित शाह ने। मैथिली भोजपुरी लोकगीतों को जन जन तक पहुंचाया शारदा सिन्हा ने। दुख की इस घड़ी में परिजनों के साथ हूं, ये अमित शाह की ओर से शोक संदेश आया है। ये आखिरी पलों की आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त शारदा सिन्हा की, जब एम्स दिल्ली में उन्हें एडमिट कराया गया था। वेंटिलेटर पर थी, फिर उन्हें नॉर्मल वार्ड में भेजा गया, जनरल वार्ड में, और फिर वापस वेंटिलेटर पर भेजना पड़ा था। तब की भी तस्वीर देखिए, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा। कितनी भी तकलीफ में रहे, जब भी उनसे कोई मिलने आता था तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ही उन्होंने हमेशा स्वागत किया है। हर किसी की जिंदगी में उतार और चढ़ाव, हर तरह के पल आते हैं। शारदा सिन्हा ने उन पलों को जिया और बहुत ही मुस्कुराती हुई सभी गानों को उन्होंने आवाज दी और अपनी संस्कृति को हमेशा जोड़कर रखा। शारदा सिन्हा के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। शारदा सिन्हा जी के निधन से दुखी हूं, ये लिखा सीएम धामी ने। शोक संदेश हर तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। लोक संस्कृति संगीत के क्षेत्र में एक क्षति बताया इसे। परिजनों को दुख सहने की प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना की उन्होंने कि शक्ति दे परिजनों को दुख सहने की।